जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है धीरज द्विवेदी। आप देख रहे हैं गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी की लाइव क्लास में। और लाइव क्लास में इस वीडियो में हम कुछ ऐसा नया आपको पढ़ाने वाले हैं जो एग्जाम में टू द पॉइंट पूछा जाता है। देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मनोवैज्ञानिक और इनके कथन से वीडियो है। जो भी कॉन्सेप्ट बनेंगे वो डायरेक्ट बनेंगे। चैप्टर का नाम सिंपल सा है कि मनोवैज्ञानिक और कथन। मनोवैज्ञानिक और उनके प्रमुख कथन ऐसे हैं कि अगर कह दिया जाए कि मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है, अगर कह दिया जाए कि किसने कहा था कि बालक जो है 20वीं शताब्दी का बालक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है, इसी तरह से ऐसे तमाम, चाहे ड्रेवर हो, पियाजे हो, हार्लॉक हो, गैसल हो, वेथ हो, ऐसे तमाम दोस्तों वुडवर्थ से लेकर क्रो एंड क्रो, गेट्स एवं अन्य, जहां से हर चैप्टर से कॉन्सेप्ट बनते ही बनते हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम बढ़ेंगे और सभी को नमस्ते जी, नमस्ते, राधे राधे, गुड इवनिंग। आ जाओ, पहले कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे क्योंकि एक वीडियो में यह समाप्त हो नहीं सकता। तो कथन की पहली वीडियो है, सबसे पहले बात करेंगे और जब इसका दूसरा पार्ट आएगा दोस्तों तो हम क्या कर लेंगे, हम उनके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो आज केवल हम कथन देखेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या बात याद रखनी है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है। चलिए, पहला कॉन्सेप्ट है कि विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान के संदर्भ में क्या कहा। मनोविज्ञान के संदर्भ में यह कहा है कि विलियम जेम्स ने क्या कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का मनोविज्ञान है। अब आपको पता ही है कि किसने व्यवहार का विज्ञान कहा था, चाहे वो अरस्तु, डेकार्टे, प्लेटो हो, तो उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। उन्हीं में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जेम्स साहब है, विलियम जेम्स साहब, इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान एक चेतना का मनोविज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान एक चेतना का मनोविज्ञान है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के संदर्भ में क्या कहा, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। दूसरा कथन आता है वॉटसन का। चूंकि आपको पता है कि विलियम मैकडूगल जो है वो व्यवहारवाद शब्द के जनक हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द की जो है व्याख्या करी। और व्यवहार शब्द का जो जनक है वो दोस्तों कौन है? व्यवहार शब्द का जो जनक है वो मिस्टर वॉटसन है। कौन है? मिस्टर वॉटसन। इसके अलावा जो है स्किनर भी एक परिभाषा देते हैं जो सबसे एग्जाम में महत्वपूर्ण है, सबसे एग्जाम में महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का अध्ययन है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का अध्ययन है, ये स्किनर कहते हैं दोस्तों। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यहीं पर आते हैं तीन और धमाकेदार, क्योंकि मनोविज्ञान से संबंधित चीजों को पढ़ रहे हैं तो चाहे आप इन तीनों की बात करो तो ये गोल्डन रूल्स चार, माफ कीजिएगा, ये चार, 1 2 3 4 है ना, विलियम जेम्स, वुडवर्थ, वॉटसन एंड स्किनर। ठीक है ना, ये चार है, ये आपको याद रखना है। ये क्या है? चार है। बहुत बढ़िया, ठीक है कल्याणी जी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे की तैयारी बहुत तगड़े से करते हैं, पिछला निकल गया कोई बात नहीं, सी टेट निकला, टेट निकला, जे टेट निकला, ये सब सब आपको बधाई, लेकिन आगे की बात उतने ही जोश के साथ लग जाना है आगे। हमने कहा ये चार हमने देख लिए। चार के बाद हमारे आते हैं फिर पांच। अब इसमें पांच पढ़ने हैं, एक हॉर्लॉक, एक गैसल, एक एलिजाबेथ, एक जेम्स ड्रेवर, एक पियाजे। अब यहां पर दो स्लाइड में हम क्या कर लेंगे, 9 जो है व्यक्तियों को पढ़ लेंगे, उनकी 9 परिभाषाएं, उनके 9 स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो। अब एक और सबसे बड़ी समस्या थी कि सर आपने इंग्लिश के लिए, तो हमने इंग्लिश का एक टीचर आपको अतिरिक्त दे दिया, आपने कहा कि हटा दो, हमने हटा दिया और इंग्लिश का टीचर दे दिया। तुम कह नहीं सकते कि नहीं है, ये कह नहीं सकते हो किसी भी, और किसी भी व्यक्ति ने अगर ये कह दिया कि नहीं कोर्स में इशू है, कोर्स में आपने मेरे जीवन में ऐसी शक्ल नहीं देखी होगी जिस शक्ल से मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यह है कि हम आपके लिए बेहतर कर रहे हैं। और जब आपके लिए हम बेहतर कर रहे हैं ना, तो ये वाली जो स्थिति है ना मेरी, वो हम ही समझ सकते हैं, आप नहीं समझ सकते। आपने तो कह दिया कि वो वाला अध्यापक ठीक नहीं है, मैंने कहा ठीक है, हजारों लाखों का नुकसान होता है, हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी वीडियो डिलीट करवा दी, उन्हें हायर किया था, हायरिंग में कितना पैसा लगा उसे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपने कहा कि हमें नया टीचर दे दो, हमने नया टीचर दे दिया। अब कल को ये ना कह देना कि धीरे सर आप नहीं सही पढ़ा रहे हो और हमें आपका नहीं समझ आता और आपकी जगह दे दो। हम अगर आप ये भी बोलोगे तो भी कर दो, मेरे को तो काम ही नहीं करना पड़ेगा फिर। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये बात ध्यान में रखना है कि ये बात आगे तक ध्यान में रखना कि तुमने कहा था तो मैंने करा। ठीक है, हार्लॉक की बात अगर करेंगे तो हार्लॉक की बात अगर हम करेंगे दोस्तों तो विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये हार्लॉक ने कहा, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये क्या है? हार्लॉक ने कहा। ठीक है, निशा पढ़ाई पे ध्यान दे लो, मुंह मत फाड़ो। आ जाओ, गैसल की बात करेंगे, विकास आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित क्रम में होता है, गैसल की बात हम करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे। ठीक है ना, चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ये गैसल की बात करें, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आ जाओ, तो विकास आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित क्रम में होता है, ये गैसल ने कहा। एलिजाबेथ क्या कहते हैं? एलिजाबेथ जो है विकास व्यवस्थित और निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। क्या सर इन्हें समझाना भी है? समझाना नहीं है, इन्हें केवल देखना है। इनका कोई भी ऐसा नहीं कि इनको हम समझाने बैठे। कथन स्टेटमेंट कभी भी समझाए नहीं जाते प्यारे साथी। अब जैसे किसी भी कथन, मान लीजिएगा तुम अपने मरने से पहले कोई कथन दे जाते हो कि मेरे तुम्हारे लड़के जीवन भर कहेंगे देखो बाबूजी ये कह के गए थे। अब बाबूजी ये कह के गए थे, है ना, तो वही याद करके रखना है, सेम टू सेम। अब उसमें चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो फिर वो हार्लॉक का कथन कैसे, वो बाबूजी का कथन कैसे कहलाएगा? मेरी बात को समझ रहे हो? अब यहां पर आ जाओ, यहां पे आ जाओ दोस्त, यहां पर अगर आ जाते हैं तो ये कहते हैं जेम्स ड्रेवर और पियाजे। जेम्स ड्रेवर, विकास वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति में क्रमिक परिवर्तन होते हैं। क्रमिक का मतलब होता है क्रम से परिवर्तन होते हैं, स्टेप बाय स्टेप परिवर्तन होते हैं। दूसरा क्या है? पियाजे कहते हैं बाल विकास मानसिक संरचनाओं के विकास की प्रक्रिया है, विकास के प्रक्रिया है, यह बात आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, आकांक्षा ने कहा है कि आपके सारे टीचर अच्छे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि कल को आप किसी एक सब्जेक्ट पर, देखो एक सब्जेक्ट सबका डाउन होता है, और कल को ये किसी भी मित्र और मंडली में बात नहीं करना कि हमारा जो कमजोर है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे और कह दे रहे, ठीकरा फोड़ दे रहे कि धीरे सर की टीम नहीं अच्छी। प्यारे साथी, अभी ना, अभी टाइम है, इस पे फोकस कर लो, है ना,
थोड़ा सा ध्यान दे लो कि नहीं, तुम्हारा अगर वो वीक पॉइंट है तो हम टाइम देंगे तो ही तो आएगा। तो इसलिए याद रखना कि अभी तुम्हें टाइम देना पड़ेगा मेरे साथ, तुम कहोगे तो उस सब्जेक्ट में हम भी मेहनत कर लेंगे आपके साथ। क्लियर है? चलो, अधिगम में कुछ परिभाषाएं और आई जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी गई, जिसमें 3 परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है अधिगम चैप्टर की। उस अधिगम चैप्टर में आप समझ लो, अधिगम चैप्टर में आप समझ लो, ये पहला है वुडवर्थ, ये दूसरा है गेट्सन ने, तीसरा है क्रो एंड क्रो। अधिगम परिभाषाओं में वुडवर्थ कहते हैं अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यानी कोई व्यक्ति उद्दंड है, अगर वो व्यवहार में परिवर्तन करके वो थोड़े से संस्कारी वाले गुण लेकर आए और दूसरों से बढ़िया तरीके से बातचीत करने लगे और व्यवहार करने लगे, तो वो कहते हैं वुडवर्थ, उसे वुडवर्थ कहेंगे। बात क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं। दूसरा है गेट्स एवं अन्य। गेट्स एवं अन्य, गेट्स एवं अन्य का मतलब है कि अधिगम अनुभव एवं अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है ना। जब भी प्रशिक्षण वर्ड आ जाए, यहां पर याद रखना प्रशिक्षण वर्ड भी आता है तो भी परिभाषा इन्हीं की है, प्रशिक्षण वर्ड, है ना। अधिगम के संदर्भ में अगर प्रशिक्षण वर्ड भी आ जाए तो भी गेट्स और अन्य ने ही परिभाषा दी है। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो, दूसरी क्या है? हाँ, दूसरी चीज क्या है? चलो, पूर्णिमा कह रहे हैं क्या क्या मिलेगा इस बैच में, टेल मी फुली सर। इस बैच में मिलेगा तुमको पूरा, एक मिलेगा जो है आपको वो पता क्या, एक साड़ी मिलेगी, एक जो है आपको मिलेगी लाली लिपस्टिक जिसको बोलते हैं। पूरा कोर्स कराएंगे हम आपको एकदम से बढ़िया वाला, है ना। पैर के बिछिया मिलेंगे आपको, कंगन मिलेंगे आपको, है ना। बढ़िया सी सैंडल दिला देंगे इस पूरे कोर्स में। जहाँ जाएंगे आपकी जो है हम इज्जत बचा लेंगे, पढ़ाई के अलावा सब कुछ दिला देंगे हम, फुली बता रहे हैं हम आपको। फिलहाल इस कोर्स में आपको हम पढ़ा रहे हैं, हर वीडियो लेक्चर के साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं। जो किताब हमारी प्रिंटिंग में है उस किताब की ई बुक भी आपको इसी कोर्स में मिलेगी। जो भी आपके नोट्स हम रेडी करा रहे हैं वो भी इसी बैच में मिलेंगे ई बुक फॉर्म में, जो बाहर आप नहीं निकाल सकते। नहीं तो कल को फोन करो, धीरज सर ने बोला था तुम तो लोग ऐसे हो, बोलते कुछ हो और ऐसे कर रहे हो। तो सारी चीजें इसी बैच में पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगी, जिसे आप बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो ऑप्शन बाहर निकालने का नहीं होता है। यदि घर में पढ़ने की बात होगी तो वो हम फ्लिपकार्ट पर भी लॉन्च करा देंगे, वहां से आप निकाल लेना, है ना प्यारे साथी। ऐसे भाई आपका पढ़ाएगा धीरज द्विवेदी इस बैच में, सारे सब्जेक्ट का अध्ययन इस बैच में होगा। वुडवर्थ कह रहे हैं कि अधिगम वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, अधिगम कहलाता है। अधिगम अनुभव एवं अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है या प्रशिक्षण के स्वरूप परिवर्तन है। गेट्स एवं अन्य की परिभाषा है अधिगम आदत ज्ञान एवं दृष्टिकोण, दृष्टिकोण को ही अभिवृत्ति कहा गया है, अभिवृत्ति, ठीक है ना, अभिवृत्ति एटीट्यूड कहा गया है। यह भी बात आपको याद रखना है। क्लियर है? अभिवृत्ति कहा गया है तो यह भी बात आपको याद रखना है। यह किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है प्यारे साथी, बहुत बढ़िया, समझ आ गया। हाँ ठीक है, अब मैं आपसे ये बोलूं, क्या है, अब मैं आपसे बोलूं कि यहां पर पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर आइए, और नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम में खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, क्रो एंड क्रो की परिभाषा। क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है? क्रो एंड क्रो की परिभाषा देखो, यूपी टेट का ये पसंदीदा प्रश्न है, पहले से मैंने लिख दिया है, यूपी टेट का ये पसंदीदा प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न पसंदीदा है, ठीक है। चलो, हाँ बहुत सुंदर। चलो भाई, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, पर किसने कहा है, क्वेश्चन ये आएगा, तो ये याद रखना। मुझे ये ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन एग्जाम में यूपी टेट में पूछ लेगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एग्जाम में यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछ लेगा, और हो सकता है कि अगर ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो बता रहा हूं, मतलब आ सकता है वो किसी शिफ्ट में आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, लग रहा है, फील आ रहा है कुछ। वैलेंटाइन क्या कह रहे हैं? वैलेंटाइन, इसको हटा दो। वैलेंटाइन ये कह रहे हैं कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, तो वैलेंटाइन, है ना, वैलेंटाइन। अभी पहली वीडियो हमारी मनोविज्ञान की जब हम अवस्थाओं में आएंगे तो वहां पर हम जिक्र करेंगे, समझ आ रहा? शिव कुमार त्रिपाठी समझ आ रहा? बोलो, ठीक है। अंचल ठीक है, सरिता यादव बताओ, आंदलिब मिश्रा जो भी है, आपको समझ आ रहा? बताओ, रंजना यादव बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ, ठीक है। काना बंदना ठीक है, ओके। वैशाली, हाँ ठीक, क्लियर है। ये थी कीर्ति वर्मा कह रहे हैं कि गुरुदेव बताने की कृपा करें, मनोवैज्ञानिक को यूपी टेट और सीटेट में सेम पढ़ना होता है, कुछ ऐसा ही था। यूपी टेट में मनोविज्ञान और सीटेट में का बदल जाते हैं क्या, है ना, बदल जाते हैं क्या? नहीं, सीटेट में मनोवैज्ञानिक के कथन नहीं पढ़ने पड़ते, पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए कूप मंडूक वाले क्वेश्चन मत करो, अधूरा ज्ञान है ना। सीटेट में कॉन्सेप्चुअल, सीटेट में पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट आते हैं, टू द पॉइंट नहीं आते, वहां पर पढ़ भी लोगे तो भी काम नहीं करेंगे, पर यहां पर आएंगे क्वेश्चन डायरेक्ट टू द पॉइंट पूछे जाएंगे कि ये कथन किसने दिया है, राइट, ये बात आपको याद रखना है। स्टैनले हॉल किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, तनाव और तूफान की अवस्था है ना, तनाव और तूफान की अवस्था है, इसको काट दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि स्टैनले हॉल कहते हैं कि जो एडोलसेंस है वो क्या है, लाइक अ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो जब भी मैं आपसे कहूं कि एडोलसेंस आया कहां से है, तो एडोलसेंस जो शब्द है वो कम्स टू लैटिन वर्ड फ्रॉम एडोल्सियस, है ना, एडोल्सियस जिसका मतलब होता है टू ग्रो, है ना, मैच्योरिटी की तरफ, टू ग्रो टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो, है ना, तो वो है आपका किशोरावस्था, राइट प्यारे साथी। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर हम कहते हैं मनोविज्ञान की चीजों में आप आते हो स्किनर, स्किनर का, एक वुडवर्थ का, एक थॉर्नडाइक का। अब यहां पर जो प्रश्न है ये किससे आता है? यहां अभिप्रेरणा से प्रश्न आता है, बहुत बार एग्जाम में, इसको महत्वपूर्ण में रखना। अभिप्रेरणा चैप्टर आपको पूरा पढ़ना पड़ता है यूपी टेट में, लेकिन पूरे अभिप्रेरणा चैप्टर में स्किनर की परिभाषा ही एग्जाम में आती है।
स्किनर की परिभाषा ही एग्जाम में आती है राजकुमार, थैंक यू। अगर मैं आपसे कहूं कि स्किनर की परिभाषा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है, तो ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। अब ये बताओ, जो नर हैं वो कहां चलेंगे? जो नर हैं यानी आदमी हैं, आदमी और औरत है, जो नर नारी हैं वो कहां चलेंगे? वो ही राजमार्ग पर चलेंगे। तो ऐसे याद रखना, सीखना नर, नरों को अभिप्रेरणा मिलती है, नर ही राजमार्ग पर चलते हैं, ऐसे हम लोगों ने याद किया था अपने टाइम में, ठीक है ना, ये बात याद रखना। बुडवर्थ की बात करें, बुडवर्थ की बात करें, क्लियर है, सब समझ आ रहा? हाँ ओके, कुछ भी तो कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं, प्रदीप जी धन्यवाद। अब देखो, अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है, बुडवर्थ कहते हैं अधिगम जो है वो विकास की एक प्रक्रिया है। तो बुडवर्थ यहां पर भी एक कथन देकर गए हैं, ठीक है ना, बुडवर्थ यहां पर भी एक कथन देकर गए हैं और बुडवर्थ यहां पर भी एक कथन देकर गए हैं। तो यहां पर परेशान नहीं होना, एक व्यक्ति दो बार कथन देकर चला जाए तो उसका मतलब है दो कथन उसके हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर कि एक परिभाषा और सर आपने क्यों नहीं बताई गिलफोर्ड वाली, गिलफोर्ड भी एक परिभाषा देकर गए थे, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। अधिगम का चैप्टर पढ़ाया है तो उसको पढ़ लेना। एक और सवाल आता है कि सर हमारी जो वीडियो शूट रही है वो कैसे हम कवर करें, उसके लिए भी हम जवाब देंगे आपको, फिर से जवाब देंगे, हमेशा जवाब देता रहता हूं, ठीक है। पहले आ जाओ यहां पर प्रमुख वैज्ञानिक एवं परिभाषाओं में, अगले स्टेटमेंट में थोड़ी सी कठिन परिभाषा, पहली वर्ग की है, दूसरी क्रो एंड क्रो की है, तीसरी है जेम्स ड्रेवर की। वर्ग कहते हैं बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिनमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है, विकास का अध्ययन किया जाता है, विकास का अध्ययन किया जाता है। यही क्या है, प्रमुख मनोवैज्ञानिक परिभाषाओं के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट में वर्ग की परिभाषा है। दूसरी एक क्रो एंड क्रो में मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से, बहुत इंपॉर्टेंट, इन सभी परिभाषाओं में जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है ये वाली परिभाषा क्रो एंड क्रो की। ये कहते हैं कि बाल विकास, बाल मनोविज्ञान वो है जो गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक, देखो ध्यान देना, गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत वृद्धावस्था तक की बात नहीं करी है, ये कहते हैं गर्भ से जो आपकी 12 से 18 साल तक की उम्र है ना, किशोरावस्था तक की, इसका ही अध्ययन, किशोरावस्था के प्रारंभ शुरुआत में ही इसका ही अध्ययन 12 13 14 साल की उम्र तक जो है ना, तो इसके बीच तक की ही उम्र ईयर्स में जो अध्ययन है, स्टडी है, उसको ही बाल मनोविज्ञान कहा है। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। ये सब समझ आ रहा है बताओ? हाँ ठीक है, बोलो सब समझ आ रहा? चलो ठीक है, स्वाति मैं आपकी बात को समझा नहीं। पीएच कैंडिडेट आप हैं तो पीएच कैंडिडेट जनरल में हो या कोई भी ना हो, पीएच पीएच होता है, पीएच में आपको 82 नंबर लाने होते हैं, ठीक है ना, मेरी बात को समझ गए? वो जनरल कैटेगरी से मतलब नहीं है, वो पीएच होना चाहिए, उसको 82 नंबर चाहिए होते पासिंग के लिए। जेम्स ड्रेवर बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक, इसमें जन्म से गर्भ से किशोरावस्था तक, क्रो एंड क्रो, इसमें जन्म से परिपक्वता टू मैच्योरिटी तक अध्ययन किया जाता है। तो ड्रेवर हो गए, जेम्स ड्रेवर हो गए, ठीक है। आ जाओ, अब जरा अधिगम से संबंधित कुछ परिभाषाएं और छूट रही थी, तो इन परिभाषाओं को भी देख लो, लगे हाथ। अधिगम की परिभाषाओं में थॉर्नडाइक की परिभाषा है जो कभी नहीं पढ़ी, ना मैंने पढ़ाई, लेकिन पढ़ लो। अधिगम उत्तेजना, स्टिमुलस और प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स, तो इनका सिद्धांत भी पढ़ा होगा, यसार यानी उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत, है ना। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया है त्रुटि का सिद्धांत, है ना, प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा है स्किनर ने, स्किनर कहते हैं कि अधिगम क्या है? अधिगम, अधिगम जो है वो व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन की प्रक्रिया है। व्यवहार में प्रगतिशील हमेशा क्या है? बेहतर अप्रोच के साथ बढ़ता है अधिगम। हिलगार्ड कहते हैं अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभव के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लर्निंग ऐसा ही बिहेवियर चेंज करता है जो स्थायी है। अधिगम का चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था आपको, ठीक है। चलो, मैकडोगल कहते हैं अधिगम अनुभव के आधार पर व्यवहार में सुधार है, ये भी हमने पूरा पढ़ लिया। और अंत में जो है एक दो स्लाइड और पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा के संदर्भ में हमने एक परिभाषा पढ़ी है, किसकी पढ़ी बताओ? स्किनर की पढ़ी है। दो परिभाषाएं और मैं पढ़ता हूं, दो परिभाषाएं और मैं पढ़ता हूं, हाँ ठीक है, दो परिभाषाएं और पढ़ता हूं। मैकडोगल क्या कहते हैं, किसके संदर्भ में? ध्यान दो, हर चैप्टर की परिभाषाएं पढ़नी पड़ेंगी, हर चैप्टर की परिभाषाएं पढ़नी पड़ेंगी। मैकडोगल क्या कहते हैं? मैकडोगल कहते हैं कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये मैकडोगल की पुस्तक बताओ जो मैं बार बार हमेशा पढ़ाता हूं, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। गिलफोर्ड क्या है? प्रेरणा एवं आंतरिक कारक या अवस्था है जो क्रिया को बनाए रखने या जगने की प्रवृत्ति रखती है। प्रेरित होना, जब हम सुबह जागते भी हैं तो भी हम प्रेरित ही होते हैं, तभी तो ना दोस्तों, तभी तो हो सकता है, तभी तो पॉसिबिलिटी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इस चीज को आपको याद रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड। और अंत में जो हमने पढ़ा है उसका एक सार देखो इसी परिभाषा में है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्मपूर्व अवस्था परिपक्वता तक होने वाले परिवर्तन को विकास का अध्ययन, यानी विकास के अध्ययन को ही हम बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहते हैं, जिसको हमने वर्ग की परिभाषा कहा। अभी मैंने बताया था कि जो गर्भकाल से प्रारंभ होता है किशोरावस्था तक चलता है, मिस्टर क्रो एंड क्रो। ड्रेवर की परिभाषा बताई थी कि जो जन्म से शुरू होती है टू मैच्योरिटी तक चलती है, जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है। जो मैंने यहां पर जीन पियाजे की बताई कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास, लेब बाइगोस्की का सिद्धांत, लेब बाइगोस्की और बीएफ स्किनर का सिद्धांत, इन पर भी चर्चा की है, और जो नई सिद्धांत है उन पर भी चर्चा आगे होगी। बड़ी बात अब आ जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, अभी देखिए एक वीडियो और आएगी इस पर, उसी के साथ क्वेश्चंस होंगे, है ना, तो जब क्वेश्चंस होंगे तो देखा जाएगा। बात होती है यहां पर सबसे बड़ी बात है कि आप हमारी वीडियो में पहली बार हैं, आप इस वीडियो में प्रथम बार हैं। हम अपने कोर्स को कैसे पूरा करें, क्योंकि हमारी कुछ वीडियो छूट रही हैं। ये वीडियो, ये वाला कोर्स जो है वो नया एवं फ्रेश बैच है। मार्केट में ये एक मार्केट हो गया है जहां पर तुम्हें कुछ भी पकड़ा दिया जाएगा। मैं तुम्हें आपसे एक ही बात कहता हूं कि अगर पिछली आपको 5 से, देखिए मेरे को ना 5 से 7 या 8 डेज हुए हैं इस पूरे नए एवं फ्रेश बैच को स्टार्ट किए हुए। मैं आपसे सिंपल सा ये कहता हूं, ये 4 घंटे की बात नहीं है, सिर्फ 4 घंटे का खेल है। तुम अगर समझ पाओ इस बैच में यदि आप हो, तो सबसे पहली बात, अपने कोर्स को कभी भी देखना है तो पेड कोर्स में नहीं जाना है, माई कोर्स में जाना है। कोर्स की स्पेलिंग गलत नहीं लिखी है, मैं ऐसे लिख रहा हूं।
तो माई कोर्स में जाना है। जब बैच खरीदा जाता है तो कहां जाया जाता है? पेड में। जब खरीदने के बाद तो माई कोर्स में। अभी मेरे पास फोन आया कि सर आप पढ़ा रहे थे तो वाईटी उस पे स्किनर तक पढ़ाया आपने, थॉर्नडाइक तक पढ़ाया, पावला उसके बाद वीडियो नहीं आई क्योंकि मैं 2 दिन से वाईटी पर वीडियो नहीं ले रहा। तो भाई जब एप्लीकेशन पर पैसा दिया तो एप्लीकेशन पर पढ़ो ना। यूट्यूब पर पूरी तरह से सारी वीडियो पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी है। लोगों को समझ आता है कि नहीं यूट्यूब वाली क्लास मिलेगी वही पढ़ेंगे। यूट्यूब की तो कतई छोड़नी ही नहीं है क्योंकि उस पर तो टाइम नहीं है। हम कल के बाद उस पर टाइम आएंगे और 12 घंटे की क्लास भी हम ना लेने वाले हैं वाईटी पर। शाम को 7 बजे संडे में ले लूं? बोलो चलो ठीक है। पहली बात तो हम अभी कोर्स में नए नए आए हैं, हम कोर्स में क्या करें कैसे करें, जो वीडियो का इतना बड़ा बड़ा सेक्शन दिख रहा है जिससे हम डर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है माई कोर्स में अपने आप को जाओ और जो सीडीपी का फोल्डर बना है, सीडीपी का फोल्डर है उसमें आप ना 3 से 4 घंटे नहीं लगेंगे आपको। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेना, 1.5x की स्पीड बढ़ा लेना और 1.5x की स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है। तो वहां पर आप ना केवल सीडीपी टच करेंगे जब तक कोई विषय, चाहे कितनी भी लाइव क्लासेस आती रहें, मत देखना मैं आपको बोल रहा हूं। जब तक, फिर से समझो, जब तुम मान लो मेरी क्लास में भी पहली क्लास में तुम्हारे पीछे की 6-7 वीडियो छूट गई हैं या कुछ वीडियो छूट गई हैं, सारी वीडियो छूट गई, उनको कैसे कवर करें? तो पहले उठाओ सीडीपी का उठाओ और 1.5x की स्पीड जिसमें कंफर्टेबल रहो आप, 2 पर रहो, 2.5 पर रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से सीडीपी को कवर करके इसको उड़ा दो। संडे दे रहा हूं, पूरा छुट्टी का दिन है, अगला वाला संडे आ रहा है, पूरा छुट्टी का दिन है, ठीक है। पूरा जो है वो छुट्टी का दिन है, मेरी बात को समझे, छुट्टी का पूरा दिन है। इसके बाद जो है, इसके बाद क्या करना है बोलो? इसके बाद जो है दोस्तों आपको अगला वाला देखना, हिंदी का उठा लेना है। ऐसे ही अगला चैप्टर, अगला जो है फोल्डर उठाना, ऐसे ही आप बुक ले लें फ्लिपकार्ट वगैरह से, तो बताना जरूर। खैर कोर्स में तो आपको हम